बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लॉज ऑफ लॉगरिथम है, हमारे पास लॉगरिथम के कुछ लॉज हैं, हम उनको स्टडी कर लेते हैं। तो देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो हम लॉज ऑफ लॉगरिथम की तरफ चलते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम में सबसे पहले हमें दिया गया है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में वो क्या कहता है, अगर हमें किसी दो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका लॉग लिया गया है तो उनको हम एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब लॉग उनका अलग अलग लॉग करके उनको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। आज हम सिर्फ इनके लॉज के बारे में पढ़ेंगे, इनका प्रूफ नहीं करेंगे। अगर इनके प्रूफ के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ लॉज ऑफ लॉगरिथम करेंगे। तो उसका फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको एडिशन की फॉर्म में इस तरह अलग अलग लिख सकते हैं। अब सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम में क्वेश्चन लॉ दिया है। क्वेश्चन लॉ में वो क्या कहता है, अगर दो नंबर हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, दो नंबर हमारे पास डिवाइड और उनका लॉग इकट्ठे का, तो हम उनको अलग अलग करके सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। लॉग टू द बेस बी ऑफ एक्स माइनस लॉग टू द बेस बी ऑफ वाई, तो उनको अलग अलग करके माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ में दिया है पावर लॉ दिया गया है। पावर लॉ कहता है कोई लॉग है हमारे पास, लॉग टू द बेस बी ऑफ एक्स ऑफ एन। कोई नंबर एक्स उसका पावर क्या है, एन है, तो हम उसको क्या अगर लॉग करेंगे तो पावर उसके स्टार्ट में आ जाएगी और लॉग बी ऑफ टू द बेस ऑफ एक्स, मतलब जो कोई नंबर होगी जिसका हम लॉग ले रहे होंगे उसकी क्या होगी, पावर होगी। तो पावर को हम स्टार्ट में ले आएंगे और एक्स उसका जो भी नंबर हमें गिवन होगा उसका हम लॉग फाइंड कर लेंगे। जो लास्ट लॉ की तरफ चलते हैं हम। फोर्थ लॉ में दिया चेंज ऑफ बेस लॉ। बेस लॉ में वो क्या कहता है, कोई नंबर है लॉग हम ले रहे हैं किसी नंबर एक्स का, उसकी बेस क्या है बी है, तो वो इक्वल किसको है, लॉग ऑफ बेस ए टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए बे टू द बेस ए ऑफ बी। को दो नंबर हैं एक्स और बी, हमारे पास अलग अलग नंबर, उनका लॉग ले रहे हैं, दोनों की बेस क्या है, सेम है। तो हम उसको लॉग कैसे फाइंड कर लेंगे, इसका प्रूफ थोड़ा सा देख रहे हैं। जैसे हम देखें, हम दोनों को अगर सॉल्व करना चाहिए या लेट करें तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस लॉग बी ऑफ एक्स को लेट कर लेंगे कि हमारे पास क्या है, एम के इक्वल। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है ये बेस बी ऊपर आ जाएगी और ये जो एम होता है ये इसकी पावर में आ जाता है और इज इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग विद बेस ए ऑन बोथ साइड लॉग लेंगे जिसकी बेस क्या होगी ए, हमने ले लिया। अब हमें वैल्यू बी ऑफ एम, तो अब क्या करेंगे, पावर लॉ में हमने पढ़ा था जो पावर होती है स्टार्ट में आ जाती है एम, स्टार्ट में आ जाएगा लॉग टू द बेस ए ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ए ऑफ एक्स। अब हम लॉग टू द बेस ए ऑफ बी को डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन में इधर ले आएंगे, ख़त्म कर देंगे, इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास किस में बी एम इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ए ऑफ एक्स अपॉन लॉग टू द बेस ए ऑफ बी। अब एम हमने किसके इक्वल लेट किया था, लॉग टू द बेस बी ऑफ एक्स, लॉग टू द बेस बी ऑफ एक्स। तो ये देखें हम उसको प्रूव करके उसी फॉर्म के इक्वल ले हैं जो हमने स्टार्टिंग में थी। तो इस तरह हमारे 4 लाख कंप्लीट हो गए। चले हम एक्सरसाइज 2.4 की तरफ चलते हैं। इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा एक्सरसाइज। तो इस तरह हम सबसे पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसके हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसपे हम लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको प्रूव करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर को अब यूज़ नहीं करना, इनकी वैल्यूज़ को इवेल्युएट करना है। तो कैसे करेंगे, चलें हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, सीखते हैं हम इसको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया, हम इसको लिखते हैं लॉग टू द बेस 2 ऑफ 18 माइनस लॉग टू द बेस 2 ऑफ 9। उसको लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, देखें, लॉग टू द बेस 2 18 को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो 2 9 ज़ार 18 माइनस लॉग टू द बेस 2 ऑफ 9। अब देखो प्रोडक्ट लॉ में देखें, अगर दो नंबर मल्टीप्लाइड होता है हम उनको एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको लेते लिखते हैं लॉग टू द बेस 2 ऑफ 2 प्लस लॉग टू द बेस 2 ऑफ 9 माइनस लॉग टू द बेस ऑफ 2 ऑफ 9। तो देखें लॉग टू द बेस ऑफ 2 ऑफ 9 प्लस का और माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बेस लॉ में हमने देखेंगे लॉ के हमारा लॉ है कि जब दो बेस और ये नंबर जिसका हम लॉग ले रहे हो जो सेम आ जाए, बेस लॉग की बेस और जिसका नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो सेम आ जाए तो इक्वल होता है 1 के। तो हम इसको लिख देंगे ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो इस तरह पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है लॉग टू द बेस 2 ऑफ 64 प्लस लॉग टू द बेस 2 ऑफ 2। इसको सॉल्व कर लिखते हैं लॉग टू द बेस 2 ऑफ 64 प्लस लॉग टू द बेस 2 ऑफ 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 64 के फैक्टर्स बनाते हैं। पहले 64 के क्या बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। देखिए 64 है, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 पे 2 16 ज़ार 34, 2 2 8 ज़ार 16,
टू फोर ज़ार एट, टू टू ज़ार फोर, टू वन ज़ार टू, टू कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं लॉग टू द बेस ऑफ 2, 64 को 2 raised to power 6 लिख सकता हूँ, प्लस लॉग टू द बेस 2 ऑफ 2। अब ये पावर ला हमारे पास है, अगर पावर स्टार्टिंग में आ जाती है तो हम लिखते हैं 6 लॉग टू द बेस 2 ऑफ 2 प्लस लॉग टू द बेस 2 ऑफ 2। अब देखें इनकी बेसिस सेम है तो इक्वल किसके आ जाएगा, 1 किसकी भी बेसिस सेम है, बेस और ये नंबर जिसका हम लॉग ले रहे हैं दोनों सेम है, इसके भी बेस और जो नंबर का लॉग ले रहे हैं सेम है, तो ये इक्वल किसका है 1 के, प्लस ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। 6 1 ज़ार 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 7 के। तो इसका सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया 1/3 लॉग टू द बेस 3 ऑफ 8 माइनस लॉग टू द बेस 3 ऑफ 18 ये दिया गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1/3 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा और लॉग टू द बेस 3, 8 को मैं 2 raised to power 3 लिख सकता, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो करेंगे क्या आता है 8 माइनस लॉग टू द बेस 3। 18 के अब हम फैक्टर्स बनाएंगे। देखें 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 1/3 वैसे का वैसे आ गया लॉग 3 2 raised to power 3 माइनस, अब देखें ऐड हो रहे हैं तो उनको क्या कर सकते हैं हम, अल्लाह ताला मल्टीप्लाई हो रहे हैं सॉरी, तो हम कंडीशन की फॉर्म में लेंगे लॉग टू द बेस 3 ऑफ 2 प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाए लॉग टू द बेस 3 ऑफ 3 माइनस लॉग टू द बेस 3 ऑफ 3 हमारे पास इस तरह आ जाएगा। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसको ना भी इसकी ये वाली वैल्यू ना भी लिखें तो लॉग 3 आ जाएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखें पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा लॉग 3 टू द बेस 3 ऑफ 2 माइनस लॉग टू द बेस 3 ऑफ 2, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी -2 लॉग टू द बेस 3 ऑफ 3। अब ये 3 3 से कट गया, हमारे पास क्या बचेगा लॉग टू द बेस 3 ऑफ 2 माइनस लॉग टू द बेस 3 ऑफ 2 -2। अब देखिए बेस और जिसका हम लॉग रहे सेम है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये लॉग इस लॉग से कट जाएगा तो 2 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ये प्लस माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -। इस तरह पार्ट 3 हमारे पास कंप्लीट होगा। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है 2 log 2 प्लस 2 log 25, 2 log 2 प्लस log 25। तो अब इसको 2 log 2 प्लस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 raised to power 2, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ार 25, 2 log 2 प्लस बेस स्टार्ट में पावर इसके स्टार्ट में आ जाएगा 2 log 5। अब देखो दोनों में 2 है तो 2 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास मीनिंग क्या जाएगा log 2 प्लस log 5। अब देखिए दो नंबर हैं जिनका हम लॉग ले रहे हैं, सेम लॉग है, बेस भी सेम है, तो उनके पास ऐड के फॉर्म है तो उनको सर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं ला प्रोडक्ट ला को यूज़ करते हुए लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 2 लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 ज़ार 10। अब देखते हैं हमारे पास कॉमन लॉग आ गया। कॉमन लॉग जिसकी बेस क्या होती है 10 होती है, इसकी बेस ना भी शो करें तो इसका मतलब क्या होता है ये 10 ही हमारे पास इसकी बेस है। तो बेस और जिसका हम लॉग ले रहे हैं सेम है तो एक किसके इक्वल आ जाएगा 1 के 2 इंटू 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया गया 1/3 log टू द बेस 4 64 प्लस 2 log टू द बेस 5 ऑफ 25। लिख लेते हैं 1/3 log टू द बेस 4 ऑफ 64 प्लस 2 log टू द बेस 5 ऑफ 25। तब देखो 1/3 log टू द बेस 4, 64 को 4 raised to power 3 लिख सकते हैं, तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 64 प्लस 2 log टू द बेस 5, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ सकते हैं। तो अब क्या करेंगे पावर लॉ को यूज़ करते हैं। पावर स्टार्ट में आ रही है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 log टू द बेस 4 ऑफ 4 प्लस ये भी पावर स्टार्ट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 log टू द बेस 5 ऑफ 5। अब देखो ये 3 3 से कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा log 4 टू द बेस 4 प्लस 2 2 ज़ार 4 log 5 टू द बेस 5 ऑफ 5। अब देखिए बेस और जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो सेम है, इसमें भी बेस और जिसका लॉग ले रहे हैं वो सेम है, तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा प्लस 4, ये भी किसके 1
1, 4 1 ज़ार 4, 4 + 1 अब किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह पार्ट 5 हमारा कंप्लीट होगा। चलिए लास्ट पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट हमें क्वेश्चन नंबर 1 का दिया log टू द बेस 3 ऑफ 12 प्लस log टू द बेस 3 ऑफ 0.25। इसको सॉल्व करेंगे। log टू द बेस 3 ऑफ 12 प्लस log टू द बेस 3 ऑफ 0.25। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए log टू द बेस 3 12 के अब हम क्या करेंगे फैक्टर्स बनाएंगे। 12 के फैक्टर्स ये देखें हम 12 के इधर फैक्टर्स बनाते हैं। 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इस तरह फॉर्म में लिख सकता हूँ। प्लस log टू द बेस 3 25 को हमें पॉइंट रिमूव करेंगे। 25 पॉइंट रिमूव करेंगे पॉइंट या 1 आ जाएगा। कितने 2 तो 2 जीरोज आ जाएंगे। तो इस तरह हमने पॉइंट इसका डेसिमल रिमूव कर दिया। log टू द बेस 3। अब देखिए दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं 2 log टू द बेस 3 ऑफ 2.2 रेज़ टू पावर 2 प्लस log टू द बेस 3 ऑफ 3 लिख दिया। अब इसको दो नंबर क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। log टू द बेस 3 ऑफ 25 माइनस log टू द बेस 3 ऑफ 100। ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी तो क्या आ जाएगा 2 log टू द बेस 3 प्लस log टू द बेस 3 ऑफ 3 प्लस log टू द बेस 3 तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस log 3 100 है 10 का स्क्वायर इसको 10 10 ज़ार 100 होता है। ये आ गया। ये आ जाएगा 2 log टू द बेस 3 ऑफ 2 यहाँ पे था 2 ऑफ 2 यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस log टू द बेस 3 ऑफ 3 ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी प्लस 2 log टू द बेस 3 ऑफ 5 माइनस ये पावर स्टार्ट 2 log टू द बेस 3 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे 2 log टू द बेस 3 ऑफ 2 प्लस log टू द बेस 3 ऑफ 3 प्लस 2 log टू द बेस 3 ऑफ 5। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं माइनस 2 log टू द बेस 3 ऑफ 2 माइनस log सॉरी ऐड हो रहा है मल्टीप्लाई होता है एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा टू द बेस 3 ऑफ 5। अब देखो कुछ चीज़ कैंसिल आउट होती है तो उनको कैंसिल आउट करते हैं बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं उनको देखो log टू द रेस 2 ये 2 भी साथ इसके आएगा 2 log क्योंकि ये 2 इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ आएगा 2 log टू द बेस 3 ऑफ 5 ये और ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गए और को कैंसिल आउट हो रहा है 2 log टू द बेस 3 ऑफ 2 ये और ये कैंसिल आउट हो गया रिमेनिंग क्या बच गया प्लस log टू द बेस 3 ऑफ 3। हम इधर लिख देंगे log टू द बेस 3 ऑफ 3 बेस और जिसका हम log ले रहे हैं वो सेम है तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगा। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।